नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समाचार, जनता की आवाज। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। मामला जो आप देख रहे हैं वही मामला है, अखबारों में आया है, टीवी चैनल पे आया है। बातें प्रथम स्टेज की हुई है। दोनों बच्चे आपस में सहमत थे और दोनों ने कहा कि गार्जियन लोग चाहेंगे तो हम लोग जो है शादी के बंधन में जो है बंधेंगे। पिताजी कुछ इस तरह की खबरें आ रही कि सगाई हो गई है रिंकू सिंह की, और नहीं, सगाई नहीं हो गई है। वो अभी तो पहला स्टेज की वार्ता हुई है। वो तो चैनल में ट्यूब पे एक बार भी तरह तरह तमाम बातें चली। केवल वार्ता हुई है, प्रथम स्टेज की वार्ता सार्थक है और आगे जो कुछ भी होगा सब आप सबको मालूम होगा। रिंकू सिंह के बारे में कब पता चला आपको? रिंकू सिंह के बारे में कब पता चला आपको? नहीं, रिंकू सिंह तो क्रिकेटर, सभी जानते हो, क्रिकेटर खेलते हैं। सर, आपके रिश्ते को लेकर नहीं, इनका एक साल से बात तो चल ही रहा था। इन लोगों का एक साल से वार्ता थी, आपस में बातचीत चल रही थी। डिपेंड कर रहा था सब गार्जियन की, दोनों गार्जियन क्या चाहते हैं। तो गार्जियन क्या चाहेंगे, जब बच्चे दोनों आपस में सहमत है तो गार्जियन भी सहमत है। ये पहल किसकी तरफ से की गई विधायक जी? भी पहल रिश्ते के भी वो दोनों जाने किसके तरफ से की गई, उसका प्रश्न, उनका प्रश्न हमसे क्या पूछ रहे हैं। किसने पहल किया, किसने बात किया, जो है देखा जाता है कि लड़की परिवार में किससे बात हुई आपकी? उनके पिता, रिंकू के पिताजी से बात हुई जो है कि दोनों बच्चे सहमत है आपस में शादी करने के लिए। तो हम लोगों को ये बात तो बढ़ाना चाहिए। तो ये सोच करके हम उसके पिताजी से बात की, उनके पिताजी भी सहमत थे। कब बात हुई आपकी? हमारी उनकी बात हुई है गुरुवार को, मतलब परसों। सगाई कब तक कर रहे हैं? वो दोनों बच्चों के ऊपर है भी। उनका T20 का वो होने जा रहा है कि वो खाली हो जाएंगे। इनका 31 दिसंबर से हाउस चल रहा है और 13 फरवरी तक चलेगा। दोनों के सुविधाओं को देखते हुए जो है तिथि तय होगी। शादी 2025 में होनी है। अभी तो प्रथम स्टेज की वार्ता हुई है, से सारी बातें बैलेंस में हैं। सारी बातें जो है बाद में बैठक करके तय किया जाएगा, अभी पूरा तय नहीं है। ये कहा जा रहा है कि काफ़ी लंबे अरसे से दोनों एक दूसरे को पसंद करते। नहीं, लंबे अरसे से नहीं। वो तो अपना क्रिकेट खेलते थे, वहाँ दिल्ली रहती, दिल्ली पढ़ती थी जो है। कोई बात नहीं कि हाँ स्टूडेंट लाइफ में कोई संबंध रिलेशन रहा हो, ऐसा कुछ बात नहीं है। जो सोशल मीडिया पर गलत खबरें चल रही थी, सोशल मीडिया, अखबार, टीवी न्यूज़ तो बहुत कुछ चलाता है जो है। जो भी मन में आएगा उसका चला देगा जो है। सगाई की बात का खंडन कर रहे हैं आप? हैं? सगाई की बात नहीं, सगाई मैं कह रहा हूँ खंडन का, सगाई हुई नहीं थी। जबरदस्ती खंडन करने का सवाल। सगाई अभी तो प्रथम स्टेज की जो वार्ता होती है वही वार्ता हमारी उनके बीच में ही, उनके गार्जियन के बीच में ही है। और सगाई कोई सवाल नहीं। सगाई आप लोग अपने मन से चलाओ तो उसका हमको क्या खंडन करना है। रिश्ता पक्का हो गया है? रिश्ते की बात हो गई। कब तक सर सगाई हो जाएगी आपके हिसाब से? अभी मैंने आपको बताया ना कि दोनों बच्चों की सुविधाओं को देखते हुए वो अपना तिथि तय होगी। अभी कोई तिथि तय नहीं है। इनका हाउस चल रहा है 13 फरवरी तक और उनका T20 का मैच कब तक चलेगा, मैच वाले जाने जो है। इसके बाद उनका IPL का है, तो इसके IPL और T20 ख़त्म हो जाएगा। उस बीच में सगाई के बारे में हम समझते हैं कि कोई डेट तय की जा सकती है। क्रिकेट आपको भी पसंद है विधायक जी? अरे क्रिकेट तो दुनिया पसंद कर रही, छोटे बच्चे पसंद कर रहे हैं। आपको कितना क्रिकेट पसंद है? बहुत पसंद है क्रिकेट तो। हाँ, हमें तो हर खेल पसंद है। देश का जो भी खेल है आपने रिंकू सिंह को विधायक और किया? वो जो भी खेल है, चाहे हॉकी हो, तो हम लोगों को तो बचपन में पहले हॉकी ज़्यादा चलती थी, फुटबॉल चलता था जो है। लेकिन अब सबसे ऊपर क्रिकेट हो गया है। क्रिकेट किसके नहीं पसंद, सभी लोग पसंद है। बतौर बल्लेबाज और बतौर इंसान रिंकू सिंह आपको कैसे? बहुत पसंद है रिंकू सिंह। इंसानियत है, सब बच्चे हैं उनके परिवार के, सब लोग जो है गरीबी से उठे हैं और सब लोग ठीक ठाक हैं परिवार में। उत्तर प्रदेश की मछली शहर सीट से समाजवादी पार्टी की युवा सांसद प्रिया सरोज इन दिनों सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर उनका नाम टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर रिंकू के साथ जोड़ा जा रहा है। लॉ की पढ़ाई कर रही प्रिया सरोज पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद पहली बार संसद पहुंची थी। इस बीच संसद के शीतकालीन सत्र में संविधान पर उनके धमाकेदार भाषण की चर्चा भी खूब तेज है। बता दें कि सपा सांसद प्रिया सरोज ने 18वीं लोकसभा के शीतकालीन सत्र में संविधान पर चर्चा के दौरान जोरदार भाषण दिया था। अपने संबोधन में उन्होंने मंदिर मस्जिद, संविधान के उल्लंघन और समाज में नफरत फैलाने को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला था। इस दौरान प्रिया सरोज ने एक शेर के जरिए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, पर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। इस दौरान सदन में प्रिया सरोज के बगल में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव बैठी हुई थी। सबसे युवा सांसद के तौर पर प्रिया सरोज का संविधान पर भाषण काफी चर्चा में रहा। सुनिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद मुझे आज बोलने का अवसर देने के लिए। मैं सबसे पहले भारत के संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात शुरू करूंगी। भारत का संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत, सुंदर और अनोखा संविधान है।
ये ऐसे भावनाओं के साथ बनाया गया है जो समानता, बंधुता और राष्ट्र एकता को बल देती है। आज जो मैं यहाँ खड़ी होकर अपनी बात कर रही हूँ, यह शक्ति हमें हमारे संविधान ने दी है। हमें गर्व है कि हमारी पार्टी के स्वर्गीय मुलायम सिंह जी और हमारी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हमेशा संविधान के मूल्य की रक्षा की और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया। हमारे देश में हर नागरिक, चाहे जाति या धर्म कोई भी हो, खुद को सुरक्षित और शामिल महसूस करता है। लेकिन आज के दिन हमें यह सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम संविधान के आदर्शों के अनुसार चल रहे हैं। 2014 से पहले भारत धर्मनिरपेक्षता, समानता और न्याय के प्रतीक था। 2014 से पहले सभी सरकारों ने संविधान का आदर किया था, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता को सुरक्षित रखा। पिछले 10 वर्षों से जब से एनडीए सरकार सत्ता में आई, इस सरकार ने संविधान की संस्थाओं पर निरंतर आघात करना जारी रखा। विकास के वादे पर विनाश की एक अंतहीन कथा रखी है। सरकार की नीतियां एक धर्म और प्राथमिकता देकर धर्मनिरपेक्षता को कमजोर कर रही है। असहमति जताने वाली को देशद्रोही कहा जाता और उनके खिलाफ हिंसा या धमकी को सही ठहराना आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 सीधा उल्लंघन है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। 2018 में लाए गए इलेक्टोरल बॉन्ड ने राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता को खत्म किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताया। कंट्रोवर्शियल कृषि कानून ने किसानों का विश्वास तोड़ा, उन्हें रद्द किया गया, लेकिन किसानों की समस्या आज भी अनसुलझी है। मंदिर मस्जिद के नाम पर संभल जैसे नए नए विवाद को जन्म देकर समाज में निरंतर घृणा और नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है। मगर मैं कहना चाहूंगी, सत्ता में बैठे लोगों ने ये कैसा हिंदुस्तान कर दिया, सत्ता में बैठे लोगों ने कैसा हिंदुस्तान कर दिया, बेजान इमारतों को हिंदू मुसलमान कर दिया। स्वतंत्र संस्थानों और मीडिया को दुरुपयोग किया जा रहा है। दलित की बेटी का अपहरण होना, उनका रेप कर दिया जाना, उनके शव को पुलिस द्वारा रात को पेट्रोल डालकर जला दिया जाना, उनके घरों में आग लगा दिया जाता, सभी घटनाएं 70 वर्ष के बाद भी हो रहा है। यूपी सरकार ने ESM लागू कर हड़ताल पर रोक लगाया है। राज्य में कोई भी कर्मचारी आज 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकता है। साल 2014 से पहले तक जितने भी चुनाव हुए उन पर कभी उंगली नहीं उठी है, परंतु पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार EVM पर उंगली उठी है, मत के साथ हेरफेर की बात समझ में आज सामने आई है। इससे निश्चय मतदाताओं के मन में भ्रम पैदा हुआ है। मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि पिछले 10 वर्ष में ध्यान दें। यह ऐसा दशक रहा जिसमें हमारे संविधान जो हमें एक राष्ट्र के रूप में जोड़ता है, को कमजोरी करने की कोशिश की जा रही है। हर दिन हमें ऐसे काम और नीतियों देखने को मिलता है जहां अधिकारों और स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे प्रियम्बल ये हमारे सामूहिक सपनों और मूल्य का प्रतीक है। ये जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी की बात करते हैं। ये केवल शब्द नहीं है, बल्कि हमारे लोकतंत्र की नींव है। ये सिद्धांत हर नागरिक के सम्मान और गरिमा से जीने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए बने हैं। समाजवादी पार्टी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय के साथ मजबूती से खड़ी है। उनके अधिकारों को उत्थान करने का प्रतिबंध है और हम सुनिश्चित करते हैं कि उनकी आवाज़ हर राजनीतिक चर्चा में सुनी जाए। जाति जनगणना को हम सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने और समान अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यकता मानते हैं। हमारा संविधान की मूल भावना है ये कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ना। हमारी पार्टी और हमारे नेता पीढ़ी के माध्यम से संविधान की उसकी मूल भावना को साकार कर रहे हैं। भारत का संविधान हमें देता है संदेश, भारत का संविधान हमें देता है संदेश, हम सब बाद में सबसे पहले हमारा देश। जय भीम, जय समाजवाद। थैंक यू। बता दें कि प्रिया सरोज को लेकर चर्चा है कि उनकी टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंह के साथ शादी फिक्स हो गई है। दावा किया जा रहा है कि दोनों का रोका भी हो गया है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को